एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दूसरे नगर की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में एक नदी के किनारे उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक जगह खेल रहे थे। बुद्धा ने शिष्यों से कहा, आप सब यहीं रुको और इन बच्चों को ध्यान से देखो। बुद्धा और उनके शिष्य वहीं रुके और बच्चों को ध्यान से देखने लगे। सभी बच्चे रेत का घर बनाकर खेल रहे थे। बुद्धा और उनके शिष्यों ने देखा कि सभी बच्चे एक दूसरे से बड़ा घर बनाने की होड़ में लगे हुए थे। तभी एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के घर पर लग जाता है और वह घर मिट्टी में मिल जाता है। यह देख वह बच्चा गुस्सा होकर उसका घर भी तोड़ने की कोशिश करने लगता है और दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। आखिर में उस बच्चे का घर तोड़ने के बाद वह बच्चा संतुष्ट हो जाता है। उसे तसल्ली होती है कि उसने उसका घर आखिरकार तोड़ दिया और अपना बदला ले लिया। फिर शांत होकर वापस से दोनों अपना अपना घर बनाने लगते हैं। गौतम बुद्धा और उनके शिष्य वहीं खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं। बच्चे अपने में इतना मग्न होते हैं कि उनकी नजर बुद्धा और शिष्यों पर नहीं पड़ती। तभी वहां एक औरत आती है और कहती है कि तुम्हारी माताएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी और तुम सब यहाँ आराम से खेल रहे हो। सभी बच्चे चौंक कर देखते हैं तो शाम हो चुकी होती है और अंधेरा भी होने वाला होता है। तभी सभी बच्चे अपने अपने घरों पर कूदे उन्हें तोड़ने लगे। उस समय किसी भी बच्चे ने नहीं ध्यान दिया कि किसका घर टूट रहा है। वह सारे घर तोड़कर उसी रेत पर भागते हुए अपने घर की तरफ चले गए। यह देख महात्मा बुद्धा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम बताओ तुमने यहाँ क्या देखा? एक शिष्य ने कहा, हे बुद्धा, मैंने यहाँ पर पूरा जीवन चक्र देख लिया जो यहाँ सदियों से चलता आ रहा है। सदियों से सभी मानव यहाँ बड़ा घर बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं ताकि सबसे बड़ा घर उनका बने। जैसे कि ये बच्चे आपस में बड़ा घर बनाने के लिए झगड़ रहे थे। जब कोई हमसे बड़ा घर बना लेता है या अधिक संपत्ति कमा लेता है तो हम उसे नष्ट कर देना चाहते हैं ताकि वो बर्बाद हो जाए और इन बच्चों की तरह वह आपस में झगड़ा बैर कर लेते हैं। हम सारा जीवन इसी काम में निकाल देते हैं। जैसे ये बच्चे सुबह से शाम तक घर बनाते हैं और अंत में सारा समय ऐसे ही सब बर्बाद हो जाता है और जैसे ही यह अंतिम समय आता है तो हमें यह संपत्ति घर सबको यहीं छोड़कर जाना होता है। जैसे इन बच्चों को समय का आभास नहीं रहता वैसे ही हमें भी अपना जीवन जीने का तक समय का एहसास नहीं हुआ और हम सुबह से लेकर शाम तक सारा जीवन इसी दौड़ भाड़ में नष्ट कर देते हैं। यह सुन बुद्धा मुस्कुराए और महात्मा बुद्धा ने अपने सभी शिष्यों से कहा, तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों के खेल से कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे बनाए शहर, राजधानियां, नगर सब ऐसे ही रह जाएंगे। कितनी भी धन संपत्ति तुम कमा लो, सबको यहीं छोड़कर जाना होता है। अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में तुम सब भूलकर बैठे हो और खुद को कभी मिल ही नहीं पाते, जबकि जाना तो एक दिन सभी को ही है। इसलिए अधिक लंबा सोचकर कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जो जीवन है उसे पूर्ण रूप से जी लेना चाहिए और तुम पूर्ण रूप से तब तक नहीं जी सकते जब तक इस जीवन को तुम ध्यान पूर्वक नहीं समझ लेते। तो समझो कि जीवन क्या है।